अनंत सिंह ने क्या कहा था? कुत्ता बिलाई। जवाब क्या आया? भड़वा। वो भड़वा है, अनंत सिंह भड़वा है। अनंत सिंह से कई ऊपर की चीज सूरजभान सिंह है। अनंत सिंह भी भाई ऊपर की चीज है। अनंत सिंह वो चीज है जो निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार का राज चलता है, मोकामा में अनंत सिंह का राज चलता है। अरे सोनू मोनू बच्चा तो संभला नहीं, सूरजभान सिंह तो संभालते हैं। मोकामा में अगर तूती बोलेगी तो अनंत सिंह या सूरजभान सिंह, इन्हीं दोनों की बोलेगी। मोकामा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी क्योंकि टकराव सीधे सीधे बाहुबलियों के बीच में होगा। कि मैं लड़ूं या कोई लड़े, अनंत सिंह चुनाव नहीं जीतेंगे, ये तय है। सच हो या विपक्ष हो, जो होगा दूसरा जीतेगा, अनंत सिंह नहीं जीतेगा। चलिए, तेजस्वी यादव अनंत सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह के बाहुबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी बाहुबल बाहुबल को काटेगा। में राजन तिवारी क्या कहते नजर आ रहे हैं कि अनंत सिंह को हराना है तो सूरजभान के फैमिली का ही कोई हरा सकता है, तीसरा कोई किसी में कुव्वत नहीं कि अनंत सिंह को हरा। तो नहीं देते हैं तब भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, देते हैं तो भाई नीरज कुमार नाराज होते हैं। नीरज कुमार भी नीतीश कुमार के करीबी हैं। बात होगी आज मोकामा की, बात होगी बाहुबलियों की, बात होगी अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, जानिए हमारे चैनल हेड के साथ। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल के चैनल हेड अमित झा सर और साथ ही हमारे सहयोगी अभिषेक जी। क्या लगता है अमित सर कि इस बार मोकामा में किसका परचम लहराएगा? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका परचम लहराएगा अवंतिका, लेकिन हाँ, एक बात तो कहा जा सकता है कि मोकामा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी क्योंकि टकराव सीधे सीधे बाहुबलियों के बीच में होगा। और देखिए, ये टकराव पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस बार का जो लड़ाई होगी, इस बार की जो भिड़ंत होगी, वो कहा जा सकता है कि खौफ के साये में होगी। मैं खौफ का साया ये नहीं कह रहा हूं कि हथियार उठेंगे, लेकिन हां, टसल जरूर रहेगा, एक गर्मी जरूर रहेगी, गहमा गहमी जरूर रहेगी और मीडिया का जमावड़ा भी रहेगा। मोकामा बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक सीट माना जा रहा है। और वो क्यों माना जा रहा है? इसलिए नहीं कि वहां पे जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि हम मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू के टिकट पे लड़ेंगे। अहम इसलिए हो गया है क्योंकि जिस हिसाब से अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह को लेकर एक विवादित बयान दिया, उसके बाद से सूरजभान सिंह देखिए, जुबान से बोलते नहीं है। सूरजभान सिंह अपने विरोधियों को अपने काम से जवाब देते हैं। तो सूरजभान सिंह ने तो उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन सूरजभान सिंह के परिवार ने उसका जवाब दे दिया। सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह ने उसका जवाब दे दिया और तगड़ा जवाब दिया, जो बाहुबली अनंत सिंह ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि सूरजभान सिंह के परिवार की तरफ से ऐसा जवाब आएगा। अनंत सिंह ने क्या कहा था? कुत्ता बिलाई। जवाब क्या आया? भड़वा। सीधे सीधे कहा है कि कुत्ता बिलाई का नाम मेरे सामने मत लीजिए। वो भड़वा है, अनंत सिंह भड़वा है। कि चोर तोर का नाम मत लीजिए, कौन भान तान हम नहीं जानते हैं। ज्यादा मुंह में उंगली नहीं ले, तुम सबसे पिछले बेरा सूरज सिंह कुत्ता है या बिलाई है, अब तुम भड़वा हो, ये पूरा बिहार जानता है। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखिए, दोनों का बाहुबल एक समय में रहा है बिहार के अंदर। और अगर आप बाहुबलियों की बात करें तो सूरजभान सिंह एक जाना माना नाम रहा है, जिसने ना सिर्फ बिहार में अपना बाहुबल का परचम लहराया है। देखिए, हम जब कहते हैं बाहुबल के बारे में कि परचम लहराया है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बाहुबलियों की बात करती हैं तो भाई अनंत सिंह से कई ऊपर की चीज सूरजभान सिंह है। देखिए, मोकामा किंग अनंत सिंह कहे जाते हैं, लेकिन सूरजभान सिंह न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी में भी उनकी तूती बोला करती थी। अगर किसी बाहुबली के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले AK-47 किसके पास आया, बिहार के किस बाहुबली के पास आया, तो उसमें सूरजभान सिंह का नाम आता है। तो सूरजभान सिंह के परिवार ने चुनौती दे दी। अब सूरजभान सिंह के परिवार, चंदन सिंह ने क्या कहा भाई ने कि मैं लड़ूं या कोई लड़े, अनंत सिंह चुनाव नहीं जीतेंगे, ये तय है। और कोई भी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ता है
मैं उसकी मदद करूंगा, मैं अनंत सिंह को चुनाव हरवाऊंगा। अनंत सिंह के खिलाफ जो खड़ा होगा उसे जिता के दम मिलेगा। दूंगा, चाहे कोई हो, सच हो या विपक्ष हो, जो होगा दूसरा जीतेगा, अनंत सिंह नहीं जीतेगा। चलिए, सूरजभान सिंह का आदेश होगा कि चंदन तुमको चुनाव नहीं लड़ना है, इसको जिताना है, तो आप उसमें लग जाइएगा। तो देखिए, सूरजभान सिंह तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, सच। उनके परिवार से कोई लड़ सकता है, ज्यादा संभावना है कि चंदन सिंह चुनाव लड़े। यह भी संभावना है कि चंदन सिंह लखीसराय से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब क्या आरजेडी, क्योंकि पशुपति कुमार पारस का गठबंधन होना है, आरजेडी यानी महागठबंधन में वो शामिल होंगे, और कहा यह जा रहा है कि सूरजभान सिंह के लिए 2 टिकट कंफर्म है। 2-3 सीटों पे चर्चा चल रही है, एक लखीसराय पे, एक मोकामा पे, और कहीं एक और सीट पे। लेकिन अब जिस हिसाब से अनंत सिंह ने चुनौती दी है, तो यह तय माना जा रहा है कि मोकामा में तेजस्वी यादव अनंत सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह के बाहुबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी बाहुबल को काटेगा। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि अब तो प्रतिष्ठा, अनंत सिंह भी भाई ऊपर की चीज है। अनंत सिंह वो चीज है जो निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं जी। मोकामा से भाई, मोकामा किंग कहे जाते हैं, छोटे सरकार कहे जाते हैं अनंत सिंह। तो उनका अलग राज चलता है। बिहार में नीतीश कुमार का राज चलता है, मोकामा में अनंत सिंह का राज चलता है। तो उस राज को चुनौती देने के लिए अब सूरजभान सिंह का परिवार उतरेगा, यानी खुद मैदान में सूरजभान सिंह उतरेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल रहेगा। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। लेकिन भैया, जिस तरह से लगातार ये जो पूरा एक राजनीतिक रण जो है, जो मोकामा में अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह नजर आएगा, उसमें एक और दिलचस्प मोड़ है, जिसमें हमने जब बातचीत की थी, हम मोकामा जब पहुंचे थे, तो वहां जब बातचीत हुई तो लोग खुल के इस बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई वो मूंछ वाला ताव अब नहीं चलेगा, वो घोड़े वाली राजनीति नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं दोनों बाहुबली के बारे में लोगों के बीच बहुत सारी चर्चा हुई। जैसे आपने जो अनंत सिंह हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, अपनी पत्नी के लिए जिस तरह से वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पत्नी के लिए कहते हैं कि वो काम नहीं की, उसको नहीं आता है, उसको हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उस चीज की चर्चा मोकामा में भी है कि मोकामा में पहले काम नहीं हुआ है। और ये भी लोग कह रहे हैं, भले ही उस दबे स्वर में कहें या फिर ऊंचे स्वर में कहें, लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि पहले जो बाहुबली यहां से रहे हैं विधायक, उन्होंने काम नहीं किया है। उन्होंने जो एक दूसरी बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार ने कहा था मोकामा को हम चिनिया बादाम बिचवा देंगे, और इस बात से भी नीतीश कुमार से भी लोग नाराज इस बार नजर आ रहे हैं, और इस बात को फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको याद करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी से अगर कोई आता है तो उसको फिर हम चुनाव में वोट नहीं करेंगे। ये जितने लोगों से हमने बातचीत की, उसमें एक मिसलेनियस एक ओपिनियन आया कि कोई सूरजभान सिंह को लेकर कुछ कह रहा है, कोई अनंत सिंह को लेकर कुछ कह रहा है, कोई उनकी पत्नी को लेकर कुछ कह रहा है। लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह अब तैयारी कर रहे हैं अभिषेक को लेकर, अपने बेटे को लेकर, तो यह दिलचस्प एक मोड़ देखने को मिलेगा कि जब उनके बेटों में से कोई एक, 3 बेटे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जो 2 जुड़वा बेटे हैं उनमें से कोई चुनावी रण में आ सकता है, तो वो जो चुनावी रण में आएंगे तो उनकी जो एक इमेज जो है मोकामा में, उससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा चुनाव में, यह देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी चीज भी है, एक चीज और मैं कहूंगा कि यह भी बात की चर्चा है कि जो अनंत सिंह है वो किसी और जगह से आते हैं, मोकामा से सूरजभान सिंह आते हैं, और ये स्थानीय तौर पे लोगों के बीच इस बात की भी चर्चा है। नहीं, देखिए, आपने एक सवाल में कई सवाल किए हैं, और मैं एक एक करके उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, ठीक है, नाराजगी हो सकती है अभिषेक, लेकिन मोकामा में लड़ाई होगी तो अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह ही होगी। ठीक है, कोई तीसरा उम्मीदवार आके ये दावा नहीं कर सकता है कि वो इन दोनों को हरा के जीत जाएगा, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी दल से हो। मोकामा में अगर तूती बोलेगी तो अनंत सिंह या सूरजभान सिंह, इन्हीं दोनों की बोलेगी। अब आपने सवाल किया कि भाई टिकट किसे, देखिए जेडीयू में एक बहस तो छिड़ गई है कि क्या वाकई अनंत सिंह को टिकट देना सही रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं देते हैं तब भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, देते हैं तो भाई नीरज कुमार नाराज होते हैं, नीरज कुमार भी नीतीश कुमार के करीबी हैं, एक छवि पे असर पड़ेगा। तो बेटे वाला एक नया एंगल सामने आया है। हाँ बिल्कुल, कि भाई बेटे पे तो कोई दाग नहीं है ना, नहीं है।
और नीरज कुमार भी नाराज पत्नी को नहीं लेकर होंगे। एक नाराजगी है कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन बेटा तो पहली बार चुनाव लड़ेगा, ना उस पे कोई दाग है, ना भाई वो कह भी सकता है कि भाई हम अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, हम मोकामा को दिल्ली बना देंगे। लेकिन तब भी लड़ाई तो अनंत सिंह बनाम सूरजभान ही होगी ना, क्योंकि सूरजभान भी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, उनके जगह पे भाई उनके भाई चुनाव लड़ेंगे। अगर मोकामा से चीजें फाइनल हो जाती हैं, जो कि लग रहा है कि चीजें फाइनल हो जाएंगी, तेजस्वी भी दांव खेलेंगे, तो तब भी लड़ाई सूरजभान सिंह अनंत सिंह ही होगी। चुनाव जो भी लड़े दोनों परिवार से, लेकिन टसल जो है वो अनंत सिंह और सूरजभान सिंह का ही देखा जाएगा। लेकिन पिछली बार समर्थक जो भी रहेंगे एक दूसरे के भी रहेंगे, वो अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के नाम पे भी रहेंगे। जो वोट पड़ेगा वो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के नाम पे पड़ेगा। लेकिन पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए भैया 2020 के चुनाव में जब लोगों से बातचीत होती थी, या फिर देखा जाए तो जिस तरह से राजनीतिक सारी जो घटनाएं हुई, उसमें सूरजभान सिंह को मुंह की खानी पड़ी अगर देखा जाए तो। नहीं कहां पे? मोकामा में। हाँ, कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि वहां से चुनाव हारे। नहीं 2020 में सूरजभान सिंह का परिवार कहां चुनाव लड़ रहा है? जो चुनाव लड़ रहे थे उनको कहा जाता है कि सूरजभान सिंह का उनको सपोर्ट है। समर्थन था, बिल्कुल समर्थन था। हाँ। ठीक है, वो बात मैंने मान लिया कि सूरजभान सिंह का समर्थन था। देखिए, एक समर्थन होना और आपका खुद लड़ना या आपके परिवार का लड़ना, उसमें अंतर है। उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। सूरजभान सिंह जहां जहां से चुनाव लड़े हैं जीते हैं। सूरजभान सिंह का परिवार जहां से चुनाव लड़ा है, अब अपनी पत्नी को किसके खिलाफ उन्होंने चुनाव जितवाया था? ललन सिंह, जो चुनावी राजनीति के माहिर माने जाते हैं भाई, जेडीयू के नंबर 2 ललन सिंह के खिलाफ न सिर्फ चुनाव लड़वाया था, मुंगेर से चुनाव जितवाया था। बिल्कुल। नवादा में गिरिराज को शिफ्ट करके बेगूसराय भेजवा दिया था और अपने भाई चंदन सिंह को चुनाव जितवा दिया। तो अब राजन तिवारी का जो पॉडकास्ट मैंने किया है, जो 1-2 दिन में रिलीज होगा, उसमें राजन तिवारी क्या कहते नजर आ रहे हैं कि अनंत सिंह को हराना है तो सूरजभान के फैमिली का ही कोई हरा सकता है, तीसरा कोई किसी में कुव्वत नहीं कि अनंत सिंह को हरा। तो ये तो साफ संकेत है कि अगर आपको मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ जैसे जुबानी जंग शुरू हुआ, उसी की वजह से हुआ कि भाई अब तो अनंत सिंह को हराना ही है, तो अब ये तो कंफर्म माना जाए कि अगर सूरजभान सिंह के खेमे से अगर हराना है अनंत सिंह को, तो सूरजभान सिंह को अपने परिवार से ही किसी को मैदान में उतारना पड़ेगा। देखिए, सूरजभान सिंह कितने इंटरेस्टेड होते हैं ये भी बड़ा सवाल है। मैं सूरजभान सिंह को जानता हूं, हालांकि अब परिवार मूड बना चुका है कि अपने बड़े भाई, जैसे आपने चंदन सिंह का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था भाई किसी के बड़े भाई को आप कहिएगा तो लगेगा ना, जो आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। सूरजभान सिंह को कब आपने देखा अनंत सिंह के बारे में कुछ कहते? कभी भी बता दीजिए। बिल्कुल। पिछले कई सालों से अनंत सिंह के बारे में कोई नेगेटिव बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन अब चूंकि अनंत सिंह ने छेड़ दिया है तो यहाँ भावना तो उबाल मारेगा ना। अब वही भावना उबाल मार रही है, और अगर ये वाकई हो जाता है, अगर मोकामा से इन 2 बाहुबलियों की भिड़ंत हो जाती है, तो फिर ये तय मानिए कि हमारे चैनल में भी से एक रिपोर्टर यानी एक टीम को मोकामा रहना होगा। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अच्छा, ये बताइए सर, अभी सोनू मोनू का जो विवाद हुआ था, उसका मोकामा में क्या असर पड़ेगा? देखिए अवंतिका, थोड़ा बहुत असर रहेगा। असर अनंत सिंह के खिलाफ ही रहे। सोनू मोनू इतना बड़ा फैक्टर नहीं है अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए कि अनंत सिंह को मात दे। हाँ, लेकिन अगर सूरजभान सिंह की फैमिली खड़ी होती है और सोनू मोनू का गांव या उसके अगल बगल के प्रभाव वाले लोग, तो जाहिर सी बात है अनंत सिंह से दुश्मनी निकालने के लिए सूरजभान सिंह के परिवार को सपोर्ट करेंगे, या जो भी उनके खिलाफ लड़ता है उससे सपोर्ट करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देख आप कह सकती हैं कि भाई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें तो सोनू मोनू कोई इतना बड़ा नाम अभी आज के डेट में नहीं हो गया है कि जो अनंत सिंह को सीधी चुनौती दे सके। हाँ। वो नाम मोकामा में एक ही है। और दूसरा, इस सोनू मोनू वाले मामले में जो तमाम चीजें निकल के आई, और उसमें सबसे जो अहम कड़ी जो रखा गया कि भाई अनंत सिंह क्यों गए थे। अनंत सिंह इसलिए गए थे कि सोनू मोनू उसका कोई गिरोह है जो किसी आम इंसान के घर में ताला मार दिया और उससे पैसा मांग रहा था। तो एक वो भी पर्सपेक्टिव गया है कि अनंत सिंह जो है वो किसी आम इंसान की मदद करने के लिए गए थे। तो दोनों चीजें हैं कि हाँ भाई, एक तरफ की हाँ गोलीबारी हुई, लेकिन चंदन सिंह ने इस पे भी मजा ले लिया
कि जो सोनू मोनू से फरिया नहीं पाया, जो बच्चा से नहीं हाँ। फरिया पाया, वो सूरजभान सिंह से क्या फरियाएगा? और ये बाइट बड़ा इंटरेस्टिंग है, लगा दीजिएगा, ये बाइट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम अपने एडिटर से कहेंगे कि ये बाइट जरूर लगाइएगा, जिसमें चंदन सिंह ये कहते नजर आ रहे थे मेरे इंटरव्यू में कि जो सोनू मोनू से फरिया नहीं पाया, वो सूरजभान सिंह से फरिया पाएगा। सूरजभान सिंह का एक पाँव दुबई में, दूसरा पाँव अमेरिका में रहता है। अरे सोनू मोनू बच्चा तो संभला नहीं, और सूरजभान सिंह तो संभालते हैं। सूरजभान सिंह तो खुशा दिया बनाए हैं। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह में आसमान जमीन का अंतर है। हमने बातचीत की अमित भैया जो कि चैनल हेड हैं और हमारे सहयोगी अवंतिका हैं, और हम बातचीत कर रहे थे मोकामा के उस राजनीतिक पूरे परिदृश्य के बारे में जो आगे हो सकता है कि बहुत दिलचस्प नजर आएगा। क्योंकि देखिए, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, ये दो नाम मोकामा में जब भी लीजिएगा तो लोग उसके पीछे बाहुबली लगा देते हैं, क्योंकि दोनों का नाम किस तरह से मोकामा में चर्चित है, या फिर सूरजभान सिंह का देश के बाहर कई हिस्सों में किस तरह से चर्चित है, और अनंत सिंह के कई मामलों को लेकर, या फिर उनके अंदाज को लेकर, उनके बात करने की अंदाज को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में चर्चा में रहते हैं। और इस बार जेल से निकलते ही अनंत सिंह के द्वारा जो बयान दिया जाता है, और उसके बाद से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह के द्वारा जो बयान दिया जाता है, इससे स्पष्ट हो गया कि मोकामा में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक परिदृश्य दिखेगा वो बहुत दिलचस्प दिखेगा। बहरहाल इस बातचीत में इतना ही। आप कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर हमारा ये बातचीत, हमारा ये डिस्कशन जारी रहेगा, और इसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।